ये किसके शिकार की तैयारी चल रही है भाईजान? कादर भाई, जुल्म की इस दुनिया में शिकार तो बढ़ता ही जा रहा है। अब जो जो सामने आता जाएगा उसे खत्म करता जाऊंगा। मेरे सीने में नश्तर बनकर जो दर्द चुभ रहा है तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इन मुजरिमों को मैं खत्म नहीं कर देता। मैं आपके दिल की हालत समझता हूं भाईजान, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपनों के खो जाने से कितनी तकलीफ, कितना दर्द होता है। ऐसी ही एक तकलीफ, ऐसा ही एक दर्द मैं भी सह रहा हूं। आप क्या समझते हैं कि मैं ये खबरें आपको यूं ही ला कर देता हूं? नहीं भाई साहब, इसके पीछे भी एक मकसद है। कादर भाई, लगता है ऐसा ही कोई नश्तर तुम्हारे सीने में भी दर्द बनकर चुभ रहा है। ऐसे ही किसी बदले की आग में तुम भी चल रहे हो। हाँ भाईजान, एक घायल का दर्द एक घायल ही जल सकता है। नशीली दवाओं के सौदागरों ने असलम को भी नहीं बख्शा। असलम? कौन था असलम? असलम मेरा बेटा, जिस बेटे के कंधों पर बाप का जनाजा निकलना चाहिए था, उसी बेटे का जनाजा इस बाप के कंधों पर निकला। असलम मेरे बेटे, असलम मेरे बेटे, क्या हुआ तुझे? क्या हो गया तुझे? अबू, अबू मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरे बच्चे, अरे मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। बोल तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे? बोल। मुझे ब्राउन शुगर ला दो अबू, ब्राउन शुगर ला दो। ये क्या कह रहा है तू? जल्दी करो, मुझे बहुत दर्द। होश में आओ, ऐसे नशे की आदत तुझे कैसे पड़ गई? आपसे छुपा कर लेता था, आगे से नहीं लूंगा। मुझे बचा लो अब। होश में आओ, मुझे बचा लो। होश में आओ असलम बेटे, होश में आओ। या खुदा, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है तू मेरा? मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे ही जहर मांग रहा है। एक बाप अपने बेटे को जहर कैसे दे सकता है? होश में आओ बेटे, आगे नहीं लूंगा। होश में आओ असलम। असलम, असलम, नहीं, नहीं असलम, हौसला रखो कादर भाई, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूं। मौत के इन सौदागरों को जल्द से जल्द खत्म ना किया गया, ना जाने कितने घर और तबाह कर देंगे, न जाने कितने असलम माँ बाप से छीन लिए जाएंगे। ये जंग हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। मैंने तो सुना था ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, मगर मुझे तो पहाड़ फाड़ कर दे दिया। कहां से टपकी हो मेम साहब? वो तो मैं घुड़सवारी कर रही थी। ओ माय गॉड,
मेरी मदद करो, मुझे घर तक छोड़ दो। मेरे पास फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। शर्म नहीं आती एक लड़की को ऐसा जवाब देते हुए? लड़की और तुम? लड़की वाली कौन सी बात है तुम में? कभी घोड़े दौड़ाती हो, कभी जीप चलाती हो, कभी घड़े फोड़ती हो, कभी रिवॉल्वर तानती हो। और ये लिबास देखा है तुमने अपना? क्या ऐसा लिबास किसी शरीफ लड़की को शोभा देता है? अरे मेम साहब, लड़की तो वो होती है जिसमें शर्म हो, हया हो, जिसे देखते ही प्यार से दिल धड़कने लगे। मगर तुम्हें तो देखते ही दिल धड़कने के बजाय लड़कने लगता है। ए राजा, ये घोड़ा मिला यार, रख लेते हैं, काम आएगा। अबे ये घोड़ा मेम साहब का है। लीजिए मेम साहब, आपकी सवारी आ गई। मुझसे चला नहीं जाता, मैं कैसे बैठूंगी? कैसे बैठूंगी? चलो मैं बिठा देता हूं। चल बेटा, ले जा अपनी मेम साहब को। मरने तो लागे है, भाभी के थन्ने पे नशा पानी शुरू कर दिया है। मैं सच कह रहा हूँ जीजा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है तेल लगा के। ये तो वही बात हुई, ये घर को बेदी लंका ढावे। ए भीमा, लगा तो फोन राठौड़ को। अरे फोन लगाने की क्या जरूरत है जोड़ीदार, मैं खुद आ गया हूं। बोल क्यों फोन लगवा रहा था? खबर बड़ी चौखी है जोड़ीदार, हमारी छोरी हमारे दुश्मन राजा से मिल गई। अगर तू मजाक कर रहा है तो ऐसी घटिया मजाक दोबारा मुझसे नहीं करना है, वरना अपनी जोड़ी टूट जाएगी। जोड़ी तो तब बनी रहेगी जोड़ीदार जब हम दोनों जिंदा रहेंगे। अरे थारी छोरी तो हम दोनों को बर्बाद के रहेगी। हमारी बात पर भरोसा ना हो तो पूछ भाभी से, बोल बे लग दी के। जीजा जी सही कह रहे हैं थानेदार जी, मैंने खुद राजा को तुम्हारी बेटी के साथ देखा है, वो उसकी बाहों में थी तेल लगा के। अगर ये बात झूठ निकली ना जोड़ीदार, तो मैं तेरे साले को गोली मार दूंगा। अरे कोई से गोली मारने की नौबत नहीं आवेगी जोड़ीदार, मैं खुद इसकी मुंडी काट के हवेली के दरवाजे पे टांग दूंगा। अरे तुम दोनों मेरी बोटी बोटी नोच डालो, लेकिन पहले अपनी बेटी से तो जाकर पूछो, वो तुम्हें खुद बता देगी सच्चाई क्या है। अभी पूछूंगा। हाँ हाँ पूछना, जरूर पूछना। तो सुनिए, मैं राजा से मिलकर आ रही हूँ और मैंने ये फैसला किया है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राजा से। खामोश, अब मेरा फैसला भी सुन लो। तुम दोबारा उस 2 टके के लड़के से नहीं मिलोगे। क्यों डैडी? हाँ बेटा, तुम्हारी मां के मरने के बाद मैंने तुम्हें रानियों की तरह पाला, तुम्हारे ऐशो आराम का ख्याल रखा। तुमने जब जो मुझसे मांगा है वो मैंने तुम्हें दिया है बेटे। तो आज मुझे राजा दे दीजिए डैडी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, बेवकूफी है। अगर तुम्हारी बेवकूफी में शामिल होकर मैं तुम्हारी उससे शादी कर दूं, तो 4 दिन में भागकर तुम वापस आ जाओगी, क्योंकि उसके घर में ऐशो आराम की वो चीजें तुम्हें नहीं मिलेगी बेटी जो इस घर में मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठा की। तो इस घर की सारी चीजें आपने मेरे लिए खरीदी है? हाँ बेटी, ये सब कुछ तुम्हारा है। तो ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए डैडी, मुझे सिर्फ राजा चाहिए, मुझे सिर्फ राजा चाहिए, मुझे सिर्फ राजा चाहिए डैडी, मुझे सिर्फ राजा चाहिए डैडी, मुझे सिर्फ ये क्या कर रही हो? होश में आओ। मैं राजा के बिना मर जाऊंगी डैडी, मैं राजा के बिना मर जाऊंगी। ठीक है, मैं राजा से बात करूंगा। रोमा, कब करेंगे डैडी? यही 2-4 दिन।